Hello everyone, welcome back to my channel guys. So as we all know, IBPS PO prelims is scheduled on 23rd of September. So right now we have around 20 days left for our exam and you all must be worried क्योंकि RRB PO का जो लेवल था वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत हाई लेवल था. लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे उनका लेवल भी पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई होगा और हमें रेडी रहना पड़ेगा उसके लिए. उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. हम लोग लास्ट में एक्सक्यूज़ेज़ नहीं बना सकते कि ये तो बहुत हाई लेवल था, वैकेंसी कम थी, नॉर्मलाइजेशन हो गया. नहीं, ये सब नहीं करना है. आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है कि इन सब चीज़ों से फ़र्क ना पड़े. सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग ही सोर्सेज रिकमेंड करूँगी. एंड गाइज आई विल रिक्वेस्ट यू थोड़ा सा ट्रस्ट करना और यही सोर्सेज यूज़ करना सो दैट एग्ज़ाम का लेवल कुछ भी आ जाए. सी, अगर आप हाई लेवल की प्रैक्टिस करोगे और इजी एग्ज़ाम आएगा तो आप आराम से उसे कर सकते हो. लेकिन अगर आप इजी लेवल की प्रैक्टिस करोगे और एग्ज़ाम थोड़ा सा भी हाई आ गया तो आप वहाँ पे पैनिक हो जाओगे. तो ऐसे नहीं करना है. जो भी सोर्सेज मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप वही यूज़ करना, ठीक है. एंड येस, जो ये वीडियो टॉपिक है दैट इज़ लास्ट 20 डेज स्ट्रैटेजी फॉर IBPS PO प्रीलिम्स. बट इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट 10 डेज रूटीन बिकॉज इन 10 डेज़ में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे वीक टॉपिक्स पर, वीक सेक्शंस पर रादर देन फुल प्री लेवल मॉक टेस्ट. एंड आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं 10 डेज़ बाद फिर से एक वीडियो पोस्ट करूँगी कि अब आपको अपने नंबर ऑफ़ मॉक्स इंक्रीज़ करना है, किन चीज़ों पर फोकस करना है, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाने एंड एवरीथिंग. सो अभी ये नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए आपको ये रूटीन फॉलो करना है जिसमें हम वीक टॉपिक्स और वीक सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं डेली रूटीन की. यू हैव टू चूज़ योर वीक सेक्शन. किसी की इंग्लिश वीक होगी, किसी की रीजनिंग या किसी की क्वांट, तो अपना वीक सेक्शन चूज़ कर लेना. अगर 2 सेक्शन वीक है तो दोनों सेक्शन आपको डेली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है. और लास्ट 20 डेज़ में ऑब्वियसली आपको टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. सो ऑन डेली बेसिस यू विल सॉल्व 1 और 2 PDF ऑफ योर वीक सेक्शन. कहाँ से सॉल्व करोगे? जो डेली बंडल PDF कोर्स में प्री लेवल की चेकलिस्ट मिलती है ना, गाइडली की बात कर रही हूँ, वो आप वहाँ से डेली सॉल्व करोगे. गाइडली बंडल PDF कोर्स अगर आपने परचेज़ कर लिया है वेल एंड गुड, नहीं करा है तो परचेज़ कर लो. वहाँ पर भी आपको मैं 2 ऑप्शंस दे रही हूँ. फर्स्ट वन इज़ फुल प्राइम बंडल PDF कोर्स ऑफ गाइडली विच विल कॉस्ट यू अराउंड 600 रुपीज़. वहाँ पर आपको सारे एग्ज़ाम के बंडल PDF कोर्स मिल जाएंगे, वो आपको 600 रुपीज़ में पड़ेगा. सेकेंड वन इज़ IBPS PO प्री प्लस मीन्स क्रैकर पैकेज ऑफ गाइडली दैट विल कॉस्ट यू अराउंड, नॉट अराउंड, दैट विल कॉस्ट यू 97 रुपीज़. सो गाइज 97 रुपीज़ तो आप एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हो, जहाँ से ये आप डेली बेसिस पर बंडल PDF कोर्स में से IBPS PO के डेली बेसिस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. डे 1 डे 2 ऐसे करके आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे. वहाँ से आपको डेली बेसिस पर अपने वीक सेक्शन की PDF प्रैक्टिस करनी है. आपको वहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे. आपको इंग्लिश में PDF चाहिए, हिंदी में PDF चाहिए, दोनों मिल जाएंगे. आज इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट सोर्सेज रिकमेंड कर रही हूँ. अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस करोगे, नो मैटर एग्जाम का लेवल क्या आएगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे, ठीक है. तो सबसे पहले हो गई ये बात कि डेली बेसिस पे आप 1 और 2 PDF ऑफ योर वीक सेक्शन फ्रॉम गाइडली बंडल PDF कोर्स आप प्रैक्टिस करोगे, वीडियो सॉल्यूशन देखोगे. अगर आपने करेक्ट भी करा है तब भी आप वीडियो सॉल्यूशन उसका चेक करोगे कि अगर मैंने सही करा है तो क्यों करा है और गलत कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है. बंडल PDF कोर्स से प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको इतना तो पता होगा कि वीक सेक्शन जो है मेरा, उसमें मेरा वीक टॉपिक कौन सा है, या फिर जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसमें भी मैं किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा टाइम लेता हूँ और किस में मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. तो वो आप प्रैक्टिस करोगे स्मार्ट कीड़ा टॉपिक टेस्ट से. जो भी आपका वीक टॉपिक है डेली बेसिस पे 2 से 3 टॉपिक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने, 7-8 मिनट्स के होते हैं, ईजिली कर लोगे 2 से 3 टॉपिक टेस्ट जो भी आपका वीक टॉपिक है, ठीक है. तो 2 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है. सबसे पहले आप PDF प्रैक्टिस करोगे गाइडली बंडल PDF कोर्स से, दोनों ही बहुत बेस्ट सोर्सेज हैं. सेकेंडली आप लोग अपने वीक टॉपिक को प्रैक्टिस करोगे स्मार्ट कीड़ा टॉपिक टेस्ट से, ठीक है. इतना करने के बाद आप अपना वीक सेक्शन चूज़ कर लेना इनमें से.
तो अगर आपका इंग्लिश वीक सेक्शन है तो आप डेली बेसिस पर 2 to 3 आरसी प्रैक्टिस करोगे। 50 एरर क्वेश्चंस, 2 to 3 पैरा जंबल्स। अच्छा, पैरा जंबल्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं उसे ना रीजनिंग पजल की तरह सॉल्व करती हूँ। मैं अपकमिंग वीडियोस में एक बार आरआरबी मेंस हो जाए उसके बाद मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगी कि मैं कैसे पैरा जंबल सॉल्व करती हूँ, आप लोगों वीडियो ना ज़रूर देखना। तो डेली बेसिस पे 2 to 3 पैरा जंबल्स और मिसलेनियस टॉपिक टेस्ट फ्रॉम स्मार्ट किड, जैसे मिसस्पेल्ड वर्ड्स हो गए, फिलर्स हो गए। अब आपको एक प्रॉब्लम होगी कि फिलर्स के क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाता हूँ, तो गाइज फिलर्स के क्वेश्चंस ना आप कभी भी इतनी सारी वोकाब तो नहीं पढ़ सकते हो, बट येस आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को। उसके लिए आरसी की मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी 2-3 दिन पहले, वो जाकर आप ज़रूर देखना। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि आरसी भी आपकी कैसे हेल्प कर सकती है फिलर्स में, पैरा जंबल्स वाले क्वेश्चंस में। तो वो वाली वीडियो आप पक्का चेक कर लेना। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स से आप सारे क्वेश्चंस ईजिली कर सकते हो। सेकंड, अगर आपका रीजनिंग वीक सेक्शन है तो आप 20 to 25 पजल्स प्रैक्टिस करोगे। गाइज आई यूज टू डू 50 पजल्स इन अ डे। ये 20-25 बहुत कम है, मैंने इसलिए लिखी है कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि इतना सारा कैसे करूँगा, इसलिए कम से कम 20-25 पजल्स आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, प्लस मिसलेनियस टॉपिक टेस्ट करने हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग सिलॉजिज्म में कैसे गलत कर सकते हैं। सिलॉजिज्म में मैं सम नॉट ये वाले कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता है, मुझे उनके पीछे का लॉजिक पता है। तो सिलॉजिज्म प्लस पैराजम्बल्स दोनों की वीडियो मुझे पोस्ट करनी है आरआरबी पीओ मेंस के बाद, सो दैट आप लोगों की हेल्प हो सके। नेक्स्ट, अगर आपका क्वांट वीक सेक्शन है तो 100 स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पर। स्पीड मैथ्स में क्या क्या आता है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये सब ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है, प्लस 5 DI प्री लेवल। अब देखो, अगर आपका क्वांट वीक सेक्शन है, यहाँ पर मैंने अरिथमेटिक इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि अगर आप PDF से प्रैक्टिस करोगे, ये गाइडली बंडल PDF कोर्स में से, वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो लाइक दिस यू विल प्रैक्टिस फॉर नेक्स्ट 10 डेज। अपना वीक सेक्शन चूज़ कर लेना और उसके अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर लेना। अब एक क्वेरी होगी कि कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो गाइज ऑल्टरनेट डेज पर रखना, एक दिन स्मार्ट किडा टॉपिक टेस्ट से, ताकि आपको पता चले कि मेरी स्पीड इंप्रूव हो रही है या फिर नहीं हो रही है, राइट। और one day you will practice from smart kidda topic test and another day you will practice from PDF, either from guidely bundle PDF कोर्स, वहाँ पर भी आपको टॉपिक वाइज PDF मिल जाती है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर कोई भी PDF यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी PDF मैंने वहाँ पर शेयर कर रखी है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मॉक्स की। तो गाइज नेक्स्ट 10 डेज़ ना आप ज़्यादा मॉक्स अटेम्प्ट मत करो। लास्ट 10 डेज़ में हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे नंबर ऑफ मॉक्स, लेकिन अभी आप अपने वीक टॉपिक्स पर, वीक सेक्शन पर ज़्यादा काम करो, इसलिए दिन में 1 से 2 फुल प्री लेवल मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। सेकेंड थिंग, 1 or 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑफ योर वीक सेक्शन, ये आपको ज़रूर देना है। तो फुल प्री मॉक टेस्ट 1 से 2 और सेक्शन करने में आपको जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम आपको एनालाइज करने में लगना चाहिए। सारे क्वेश्चंस चेक करना कि सही हुआ है तो क्यों हुआ है और गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि करंट अफेयर्स के टच में रहना, करंट अफेयर्स स्किप मत करना, डेली बेसिस पर कवर कर लेना, या फिर अगर आप वीकली प्रेफर करते हो तो वो कर लेना, बट करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका मोटिव IBPS PO प्री क्लियर करना नहीं है, IBPS PO में फाइनल सिलेक्शन लेना है। सो उसके लिए करंट अफेयर्स के टच में रहना, डेली बेसिस पर या वीकली आपको जैसे भी ठीक लगे वैसे पढ़ लेना। So guys, this was all about this video. I hope I helped you in some way. Please do like, subscribe and share my channel. Thank you so much. Bye bye and take care.